जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कंफर्म करें, आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। यस मैम, शेयर है। आवाज भेजिए। यस मैम, क्लियर आवाज आवाज। ओके। अच्छा, जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह होंगी ना, लास्ट पे आपने करनी है। सेकंड थिंग कि आपने तमाम स्टूडेंट्स ने माइक एंड कैमराज जो है ऑफ रखनी है। तो देन हम स्टार्ट करते हैं, और इस लेक्चर को आपने स्मूथली चलने देना है। लास्ट पे जो भी क्यूरीज हों आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एथिकल ड्यूटीज वर्चुअल असिस्टेंट, डेफिनेटली किसी भी फील्ड को ज्वाइन करने से पहले ना आपको एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करना होता है। सेम लाइक डैट आप वर्चुअल असिस्टेंट की फील्ड को ज्वाइन करके बैठे हैं, और ये बैच 12 हमारा स्टार्टअप है। सो इसमें लेट्स सी कि आपने जो फील्ड ज्वाइन की है इसमें भी डेफिनेटली एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ हैं जिनको आपको अडॉप्ट करना होगा। अब वो कौन सी हैं देख लेते हैं। क्लाइंट रिस्पेक्ट. Respect is the most important right. Every client demands to be satisfied. Client information should be kept confidential. Privacy and secrecy should be main responsibility of you as a VA. जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल गिव एंड टेक का फॉर्मूला चलता है ना रिस्पेक्ट में, आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो इन रिटर्न आपको भी मिलेगी। सेम लाइक दैट लेट्स सी कि जिस क्लाइंट का अकाउंट आपने हैंडल करना है, आपने प्राइवेसी उसकी जो है वो लीक नहीं करनी। सम टाइम ऐसा होता है ना कि मेजोरिटी, बल्कि हर क्लाइंट की डिमांड होती है कि जो मेरा अकाउंट है ना वो शो ना किया जाए किसी को। ठीक है। अब हम इतने लेक्चर्स अभी तक दे चुके हैं, मैंने कभी आज तक किसी क्लाइंट के अकाउंट पे वर्किंग नहीं करवाई, और ना ही मैं उनकी अकाउंट को शो करती हूँ। तो जस्ट ये है कि उनकी प्राइवेसी को जो है ना वो लीक नहीं करना चाहिए। हाँ, डिपेंड करता है कि अगर कोई क्लाइंट अलाउ कर देता है तो आप कर सकते हैं, इस पर कोई इशू नहीं है। बट एक्चुअली इन्होंने ना एनडीए एग्रीमेंट किया होता है कि हमारे क्लाइंट हमारे अकाउंट पे वर्थ तो शो कर सकते हैं कि इतने ऑर्डर आए हैं, इतने ये वो तो आप स्क्रीनशॉट ऐड कर वो लगा सकते हैं फॉर मोटिवेशनल वन। बट ये किसी का ना माइक ऑन है, माइक ऑफ करें। तो उसमें आपने फिर क्या करना है कि लेट्स सी के जो आपके अकाउंट की हेल्थ होगी ना वो आपने शो नहीं करनी। ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी आपने रिटेन रखनी है। ठीक है। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल जी, अगर किसी क्लाइंट ने आपको 4 घंटे के लिए वर्किंग के लिए हायर किया है, आप 3 घंटे फिल्म मूवीज वगैरह देख के तो 1 घंटा वर्किंग करके कह देंगे भाई हम तो रिमोटली काम कर रहे हैं, और क्लाइंट को कौन सा पता चलना है। चले, क्लाइंट को तो नहीं पता चलेगा, बट एक तो ये चीज़ कि आपने डेफिनेटली ऑनेस्टी से काम नहीं किया, उस काम में बरकत नहीं होती। सेकंड थिंग कि आपको वो फ्यूचर क्लाइंट नहीं रहने वाला फिर, क्योंकि अगर आप काम ही अथेंटिसिटी के साथ नहीं कर रहे तो डेफिनेटली वो क्लाइंट फिर फ्यूचर क्लाइंट नहीं बन सकता आपका। इसलिए जो है ना इन चीज़ों को हमने अडॉप्ट करना होता है स्टार्टिंग पे। क्लाइंट की प्रायोरिटी फर्स्ट डेफिनेटली हमारे लिए प्रायोरिटी होनी होनी चाहिए कि हम उनके जो भी उनकी डिमांड है, लाइक हमारे अकाउंट की सीक्रेसी एंड प्राइवेसी जो है लीक ना की जाए, या फिर जिस तरह से अगर लेट्स सी किसी कैटेगरी को मेंशन करके कह रहे हैं कि हमें इस कैटेगरी की प्रोडक्ट चाहिए, तो डेफिनेटली हम अवेल करेंगे। Interest of client, as a VA it's your duty to place client interest or benefit at your supreme priority. Satisfaction of client while practicing business should not be violated in any way. सेम वही बात आ जाती है ना कि आपने जो भी उनकी अकाउंट्स की हेल्थ वगैरह है वो वायलेट नहीं करने। ठीक है। बाय फॉलोइंग दीज एथिकल कोड्स यू विल नॉट ओनली मेंटेन योर लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रैक्टिसेस with clients, but also it help you to fulfill long term goal. अच्छा, समटाइम ना ऐसा होता है जब आप किसी क्लाइंट के साथ वर्किंग करते हैं और लेट्स सी कि वो सेटिस्फाई हो जाता है आपके काम से, तो वही क्लाइंट मे बी आपको रेफर करे। ठीक है। ये लिंक से लिंक बनते हैं ना, लाइक आपको कोई क्लाइंट को आपका वर्क पसंद आया, तो अगर लेट्स सी उसके फ्रेंड ने भी वर्किंग करवानी है अमेजोन पे, तो वो आपको हायर करेगा, वो आपको सुजेस्ट करेगा कि मैं जिसे काम करवा रहा हूँ आप भी उसी से करवाएं। हमारे साथ इस तरह के एक्सपीरियंस बहुत हुए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, और यानी कि जो क्लाइंट लिंक से लिंक जो है ना बढ़ते हैं एज यूजुअल। कि हमें एक क्लाइंट ऐसे थे हमारे यूके के, और ये प्रीवियस ईयर की बात है। तो उन्होंने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो पोर्टफोलियो देखा, और देखा कि हार्ड वर्किंग वे से ये टीम मेंबर्स वर्किंग करते हैं, तो उन्होंने हमें तकरीबन 2 क्लाइंट के अकाउंट्स और हैंडल करने के लिए दिए। और उसमें ये था कि ये उनके फ्रेंड्स ही थे,
मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे हो जाता है। और जब आपके पास फिर आगे काम ओवरलोड होगा तो डेफिनेटली उनको कैसे हैंडल करना है, किस तरह से हम लेके चलेंगे, वो आगे जाके मैं आपको कंप्लीट वे से ओवरव्यू बताऊंगी। लाइक अभी हमारे बैच 3 के स्टूडेंट है माशाल्लाह, उनके पास अभी 4 से 5 अकाउंट है जो वो हैंडल कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने ही क्लासमेट्स को साथ अटैच करके वो वर्किंग कर रहे हैं। तो ये मैं हर एक बैच के स्टूडेंट्स को यानी कि गाइडलाइन प्रोवाइड करती रहती हूँ। वो किस तरह से चलेंगे हम नेक्स्ट, वो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। जस्ट ये इन चीज़ों को आपने स्टार्टिंग पे मेक श्योर करना है, अपने माइंड में एडिक्ट कर लेना है इन चीज़ों को, आपने इन रूल्स को आपने स्पेशली फॉलो करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपनी सेकंड लेक्चर पे, डेट इज अच्छा अमेजोन का ना। अमेजोन अमेजोन दुनिया में लार्जेस्ट ऑनलाइन वर्ल्ड रिटेलर वेबसाइट है, जहाँ पे लोग ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस जस्ट भी ऑनलाइन वे से करते हैं। ई कॉमर्स लाइक ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स तजारत, इलेक्ट्रॉनिक वे से जो हमने वर्किंग करनी है वो ई कॉमर्स के ज़मरे में आती है ना। तो ये अमेजोन लाइक पाकिस्तान में अगर एग्जांपल मैं प्रोवाइड करूँ तो दराज है ना इस टाइम पे। तो दराज में आपने देखा होगा कि बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस लोग करते हैं। किसी ने अकाउंट्स अपने बनाए हुए हैं दराज पे सेलिंग के लिए, किसी ने बाइंग के लिए बनाए होते हैं कि हमने प्रोडक्ट्स लेनी है वहाँ से। तो ये जस्ट पाकिस्तान के अंदर है, बट ये जो अमेजोन है ये दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट वेबसाइट है, सेम जिस तरह से दराज है। अच्छा इसमें ना ये कहा जाता है, जस्ट वेट, अच्छा इसमें ये कहा जाता है कि यानी हर चीज़ तकरीबन नीडल से लेके ना स्काई तक कोई लिमिट ही नहीं है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि अमेजोन पे सेल आउट नहीं हो रही। हर चीज़ आपको अमेजोन पे मिल सकती है। तो वो तो अलग बात है कि हम बाइंग अकाउंट तो नहीं ना बनाएंगे कि हमने पाकिस्तान में अगर अमेजोन से शिप करवाना है। तो ये रिसेंटली अभी पाकिस्तान में आया है अमेजोन, लेकिन अभी तो कोई किसी ने लिस्टिंग भी नहीं क्रिएट की। ये आगे जाके 2025-26 में कहीं जाके तो अमेजोन पाकिस्तान में स्टेबल होगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अकाउंट्स भी जो बना रहे हैं लोग यूएसए की एड्रेस की बेस पे बना रहे हैं। और इसमें ये कहा जाता है कि यानी बाइंग से बाइंग हम तो नहीं अकाउंट बनाएंगे ना कि हमने पाकिस्तान में यानी चीज़ें शिप करवानी है और हम वहाँ से मंगवाएंगे तो वो डॉलर में यहाँ से आएंगी पीकेआर में जब हमें शो होंगी। तो वो तो लेट्स सी कि $5 की प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आके हम अच्छा खासा जो है ना एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो हम बाइंग अकाउंट तो नहीं बनाते, डेफिनेटली सेलिंग अकाउंट बनाए जाते हैं। उसमें ये है कि लेट्स सी अगर क्लाइंट की बात करें तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट यूके का है, यूएसए का है, या फिर अच्छा ये भी चीज़ नहीं कि वो यूके का रेजिडेंसी हो। पाकिस्तानी क्लाइंट मेजोरिटी हमें पाकिस्तानी क्लाइंट ही मिलते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ोन सीखना होता है, लाइक अमेज़ोन पे वर्किंग करनी होती है और वो अकाउंट यूके या यूएसए अपनी मर्ज़ी से अकाउंट जो है यूके या यूएसए में बनवा के तो वर्किंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अमेज़ोन का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बताया कि अमेज़ोन जो है ना इसमें हर चीज़ जो है वो सेल आउट हो रही है इस टाइम पे। सो अमेज़ोन को डिस्कवर किसने किया था? जेफ बेजोस हैं, अमेज़ोन के फाउंडर हैं जिन्होंने अमेज़ोन को डिस्कवर किया था। और अच्छा अब इसमें वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर हमने काम किस तरह से करना है। वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर ना हमने रिमोटली काम करना होता है एज अ वीए। अगर लेट्स सी अब हम घर में बैठे हैं रिमोटली वर्किंग कर रहे हैं तो हमने यहाँ से जो है अकाउंट हैंडल करना है जस्ट, और अकाउंट हैंडल करने के हमने चार्जेस लेने हैं एज अ वीए। चार्जेस जो है वो 40 to 45,000 पर अकाउंट हम चार्ज करते हैं। और इसमें हमने रिमोटली किस तरह से काम करना है, जो टास्क है ना इसमें एज अ वी हमने जो परफॉर्म करने हैं वो प्रोडक्ट हंटिंग से ऑनवर्ड रैंकिंग तक आ जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है सबसे पहले ये टास्क हैं जो हमने परफॉर्म करने होते हैं। प्रोडक्ट रिसीव कौन है, असरा का, और मसूदा कौन है। इन आप इतने मुंह तो उठा के ले उसको। मसूदा आप माइक को ऑफ करें। अच्छा इसमें आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है, लेट्स सी अगर किसी का माइक ऑन होगा ना तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए अगर डिस्टरबेंस ये काज करेगा तो मैं उस स्टूडेंट को क्लास सेलेक्ट कर दूंगी
और फिर वो डेफिनेटली ये क्लास उनकी मिस हो जाएगी। ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा, बिकॉज एक दो स्टूडेंट की वजह से हम बाकियों को डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करवा सकते। सो अमेज़ोन पे एज ये जो हमने काम स्टार्ट करना है, उसमें सबसे पहला टास्क होता है, ये तमाम स्टूडेंट्स कंफर्म करें आवाज़ सबको क्लियर है। जी क्लियर है। ओके ओके, चलें जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी मैं बता रही थी कि एज Yes, ma'am. काम स्टार्ट करना होता है ना, उसमें सबसे पहले हमने कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, और ऐसी प्रोडक्ट जो कि विनिंग प्रोडक्ट होगी। फॉर एग्जांपल ये हम प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास में इसको ना एलैबोरेटेड वे से देखेंगे। जस्ट हमने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जो क्राइटेरिया को मीट कर रही हो। फिर एक क्राइटेरिया हमने सेट किया होता है जिसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है। लेट्स सी कि वो प्रोडक्ट तमाम क्राइटेरिया मीट कर जाए तो हमारी विनिंग प्रोडक्ट होती है। उसके बाद हमने उसी प्रोडक्ट की ना सोर्सिंग करवानी होती है। सोर्सिंग के लिए बेस्ट एवर वेबसाइट डैट इज़ इन एक्चुअल चाइना में जो alibaba.com है उसको हम रेफ़र करते हैं कि हम चाइना से सोर्सिंग करवाएं। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग आ जाती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि हमने जब प्रोडक्ट सोर्स करवानी है ना, तो फिर हमने बाद में उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल जब आप दराज पे कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, उसके इमेजेस भी आ जाते हैं और साथ डिस्क्रिप्शन भी राइट की होती है। इसका लेंथ ये है, वेट ये है, हाइट ये है, लाइक जो भी उन्होंने डिस्क्राइब किया होता है प्रोडक्ट को डिटेल्ड वे से, वो सारी इंफॉर्मेशन वाला जो पेज होता है ना, उसको हम प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज कह देते हैं। तो इसके कल मैंने आपको ठीक है, वो बेस्ट 11 वालों को मैंने एग्जांपल दी थी। अच्छा, आप यानी कि ये हम ये जो एक एक टास्क आपको नज़र आ रहा है ना, लाइक प्रोडक्ट रिसर्च है, सोर्सिंग है, लिस्टिंग है, इस सारी चीज़ों पे हमारा एक एक लेक्चर कंप्लीट वे से जाएगा। तो इंशाल्लाह वो आपको समझ आ जाएगी। जस्ट ओवरव्यू मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके बाद इमेज एडिटिंग एज अ वी हमने नहीं करनी होती, हमने फोटोग्राफर को हायर करना होता है और उससे फिर हमने इमेज डिज़ाइन करवाना होता है। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, अच्छा, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन या लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग एक ही चीज़ है जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि प्रोडक्ट का एक्चुअल डिटेल पेज जो है ना, उसको हम प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन में फर्दर क्या चीज़ें आ जाती हैं वो लिस्टिंग जब हम क्रिएट करके बताएंगे ना प्रैक्टिकली आपको, तब ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। मैनेजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, एंड हैंडलिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग, पीपीसी एंड असिस्टेंट इन रिटर्न एंड एक्सचेंजेस। पीपीसी पे पर क्लिक एंड पीपीसी हम क्यों चलाते हैं, ये भी एक अलग टास्क है। इसमें इसको ना हमने लास्ट पे परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल जी, मेरी प्रोडक्ट है आइसक्रीम स्कूप, एग्जांपल दे रही हूँ। अब ये आइसक्रीम स्कूप जो है, इसमें आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि लाइक ये मैंने इसकी सोर्सिंग भी करवा ली, चाइना से भी शिप करवा ली, फिर मैं आके तो अमेज़ोन पे मैं इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज भी क्रिएट कर लिया। इसके बाद अब आइसक्रीम स्कूप सेल आउट करने वाले अमेज़ोन पे अगर 5000 सेलर हैं, ठीक है, और भी तो सेल आउट कर रहे हैं, मैं अकेली तो नहीं गई अमेज़ोन पे। अगर 5000 सेलर हैं, उसमें से फर्स्ट पेज पे आऊँगी तो मुझे ज़्यादा सेल आएगी, ठीक है। अगर तीसरे चौथे पाँचवें जो जितने आगे पेजेस पे जाते जाएं, सेल इतनी नहीं आती एज़ कम्पेयर टू के जो स्टार्टिंग पे अमेज़ोन पे यानी फर्स्ट पेज पे होते हैं ना, सेल उनको ज़्यादा आती है। हमारी फर्स्ट ट्राई ये होती है हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करें, फर्स्ट पेज पे लाएं और वहाँ पे फिर हमें सेल आएगी ज़्यादा से ज़्यादा और हमारा रेवेन्यू बनेगा। अब फर्स्ट पेज पे लाने के लिए हमने पीपीसी जो है वो चलानी होती है। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक, ठीक है। अमेज़ोन पे हमने ना बिडिंग करनी होती है, इन रिटर्न अमेज़ोन हमें हमारी प्रोडक्ट ना रैंक करके फर्स्ट पेज पे ले आता है। अमेज़ोन को बिडिंग का मतलब अमेज़ोन को थोड़े बहुत चार्जेस देने पड़ते हैं और अमेज़ोन जो है ना रैंकिंग में हमारी हेल्प करता है। ये अगेन रिपीट कर दूं, तमाम लेक्चर्स को क्लास में हर क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपने ईजी रहना है। अमेज़ोन बिजनेस मॉडल्स, अमेज़ोन पे इस टाइम पे 3 मॉडल्स चल रहे हैं। एक है प्राइवेट लेबल, एक है होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल फॉर एग्जांपल आइसक्रीम स्कूप एक में प्रोडक्ट है जो कि क्राइटेरिया को मीट कर गई है, लाइक उसका रेवेन्यू अच्छा है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, रेटिंग अच्छी है, लिस्टिंग डेट 6 मंथ्स ओल्ड है। ये तमाम क्राइटेरियाज हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, फर्दर इनको देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये तमाम क्राइटेरिया 13 के 13 मैच कर गए हैं, ये प्रोडक्ट हमारी विनिंग है। अब मैंने क्या करना है कि इसको ना मैं
एज अ प्राइवेट लेबल अगर लॉन्च करना चाहती हूँ ना, तो उसमें ये होगा कि मैं एज अ ब्रांड बिल्डिंग अमेज़ोन पे लॉन्च करूँगी इसको, और मुझे इसके लिए लोगो ब्रांड रजिस्टर करवाना होगा, और इसको फिर मैं एज अ ब्रांड बिल्डिंग अमेज़ोन पे खुद, ये मेरी अपनी प्रोडक्ट, ये ब्रांड मेरी अपनी मलकियत होगा। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड। सो प्राइवेट लेबल ये मॉडल है कि लाइक लेट्स सी कि इसमें मैंने किसी को मी टू नहीं करने देना, लाइक होलसेल में जिस तरह से होता है कि कोई ब्रांड है सेल आउट कर रहा है प्रोडक्ट, कोई फॉर एग्जांपल कोई जोगो ब्रांड है और वो सेल आउट कर रहा है की होल्डर प्रोडक्ट। अब मुझे लगा कि इस प्रोडक्ट में वर्थ है और इसमें सेल भी अच्छी आ रही है इसमें, और ये होलसेल के क्राइटेरिया को मीट कर रही है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि उसी से अब मैं ब्रांड से ना ईमेल के थ्रू अप्रूवल लूँगी। जब मुझे अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद मैं उसी के साथ मी टू करके बैठ जाऊंगी, और वो उसी से प्रोडक्ट्स लेके ना, लेट्स सी के 20 पीस या 30 पीस, रेकमेंड यही होते हैं होलसेल में कि 20 से 30 पीस होलसेलर से लें, उसी के साथ बैठ के मी टू करके सेल आउट करना शुरू कर दें। ये मॉडल है होलसेल का। प्राइवेट लेबल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्राइवेट लेबल वाले जो हैं वो लाइक अगर मैं प्राइवेट लेबल के तौर पर अमेज़ोन पे डाइव करती हूँ, सेल आउट करना शुरू कर देती हूँ, तो मैं किसी को मी टू नहीं करने दूंगी, क्योंकि मेरा अपना ब्रांड है, एज अ ब्रांड बिल्डिंग में जा रही हूँ। लेकिन होलसेल वाले जो है ना, ब्रांड के साथ वो खुद ब्रांड नहीं बनाते, वो ब्रांड के साथ मी टू करके बैठते हैं उन्हीं से प्रोडक्ट्स लेके। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि होलसेल में तो चले हमने अप्रूवल लेने होते हैं ना ईमेल के थ्रू, वो हमें इनवाइसेस जनरेट करके देते हैं, हम अमेज़ोन को दिखाते हैं, फिर अमेज़ोन अलो कर देता है ये प्रोडक्ट आप सेल आउट कर ले इस ब्रांड के साथ। लेकिन ड्रॉप शिपिंग वाले क्या करते हैं कि ये प्रोडक्ट कहीं से भी उठा लेते हैं। ठीक है, हमें तो होलसेल में रिकमेंड है ना, हमने उसी ब्रांड से लेनी है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग वाले कहीं से भी प्रोडक्ट, तो लोकल मार्केट लाइक ईबे, वॉलमार्ट, एस्टे, यहाँ से उठा के और लो क्वालिटी की प्रोडक्ट लेके ना, तो अप्रूवल लिए बगैर अमेज़ोन के साथ बैठ के तो सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर जो है ना अमेज़ोन सम टाइम ऐसा होता है कि आगे जाके अगर इनसे इनवाइसेस मांग ले, अमेज़ोन रिक्वायर कर ले, तो वहाँ पे फिर इनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे ये इनवाइसेस नहीं जनरेट कर सकेंगे, तो अमेज़ोन ने इनकी पकड़ के तो अकाउंट को सस्पेंड कर देना है। तो ये ड्रॉप शिपिंग जो है ना, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको हराम भी समझते हैं, और साथ ये यानी कि रेकमेंड नहीं है ये ड्रॉप शिपिंग। सो दैट्स वाई जो है ना, इसको ना ही हम इंटरेस्टेड हैं इस पर, ना ही हम ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और ना ही मैं रेकमेंड करती हूँ। हम जो है इस टाइम पे अमेज़ोन प्राइवेट लेबल और होलसेल पे यानी हमारी ट्रेनिंग्स चलती हैं, तो यही दो मॉडल पे हम एज अ वर्किंग एज अ वी भी काम कर रहे हैं, हमारे अपने अकाउंट्स भी हैं, साथ हम जो है ना इन मॉडल्स के बारे में जो है ना ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फुलफिलमेंट मैथड्स, फुलफिलमेंट मेथड ये आपका ना जनरल ओवरव्यू में प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि हमने डजेंट मैटर कि कोई स्टूडेंट बिगनर है या एडवांस लेवल का सीख के आया हुआ है हमारे पास, इवन दो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं ना वो नेबलर से पढ़े हुए स्टूडेंट हमें लीड करते हैं। तो मेरा मॉड्यूल ये है कि मैंने स्टार्ट सभी के लिए बिगनर एज अ बिगनर ही लेना होता है, मैं हम बेसिक से एडवांस की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी वो आपने नहीं करना कि ये चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता है मैम बता रही हैं, भाई आप एक दो को आइडिया होगा, बाकियों को तो नहीं है ना, तो हमने बेसिक से एडवांस की तरफ मूव ऑन होना है। अच्छा, फुलफिलमेंट मेथड्स जो हैं FBA और FBM। ठीक है, FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन और FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब FBA का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने एज अ रिमोटली वर्किंग करनी होती है, तो हमने FBA मॉडल पे करनी होती है। FBA का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर आया है, अकाउंट हमारा यूके का है, अमेज़ोन वेयर हाउस हमारा यूके का है, अगर कोई कस्टमर आया है, बेसिकली अगर मैं पाकिस्तान में रिमोटली काम कर रही हूँ, तो मैं कस्टमर को कैसे डील करूँगी, तो इसमें फिर हमने अमेज़ोन को सिलेक्ट करना होता है। अमेज़ोन के थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं, हमने वो पे करने होते हैं, जिसको फुलफिलमेंट फ़ी कहते हैं। अमेज़ोन की FBA फ़ी को हमने पे कर देना होता है, लेकिन अगर कोई कस्टमर आ जाए ना, तो अमेज़ोन ने ही उसको डील करना है। पिक पैक एंड शिप वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अमेज़ोन ने प्रोवाइड करनी है। FBM मॉडल ऐसा होता है कि लेट्स सी अगर कोई अकाउंट यूके का है, तो रेजिडेंस भी VA या जो भी हैंडल कर रहा है वो यूके में ही है ना, तो वो इन्वेंट्री अपने पास मंगवाता है। जब कस्टमर आएगा ना उसके प्रोडक्ट बाय करने, तो वो क्या करेंगे कि उस प्रोडक्ट के बारे में ना
ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दें कि अमेज़ोन ना ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देगा कि आपकी ना प्रोडक्ट को बाय करने आया कस्टमर, तो फिर खुद ही जो है ना यहाँ से पिक पैक एंड शिप वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू लेक्चर एंड एक सेकेंड, चले जी अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगी प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली जो है ना फर्स्ट टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट दैट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। सो प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये हमारा लेक्चर 2 है और अमेज़ॉन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये ऑनलाइन रिटेलर वेबसाइट, अच्छा अमेज़ॉन जो है ना ऑनलाइन लार्जेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट इन द वर्ल्ड एंड इसमें अगर हम बात करें तो अमेज़ॉन जो है ना ये 2019 की अगर सिर्फ हम बात करें तो ये 300 बिलियन डॉलर की सेल जनरेट कर चुका है इस टाइम पे। लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन द वर्ल्ड, मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया कि अगर हम बात करें तो अमेज़ॉन यानी कि अमेज़ॉन पे हर प्रोडक्ट यानी सेल आउट हो रही है। स्काई नीडल से लेके स्काई तक कोई लिमिट ही नहीं है कि अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट सेल आउट ना हो रही हो। सो लोग यहाँ पे ना, ये मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि हमें काम कैसे मिलेगा, काम कैसे मिलेगा, कि ये कंसेप्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि काम कैसे नहीं मिलेगा। पहले आप अपनी स्किल को पॉलिश करें तो देन आपको काम इजीली मिल जाता है, इसका बिल्कुल इशू नहीं है। हाँ इसमें इतना काम है कि आपकी सोच है। अक्सर मैं कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आपकी चाचियाँ, मामियाँ, ताइयाँ, फूफियाँ सारे अमेज़ोन पे जुड़ जाए ना काम करने के लिए, काम ये ख़त्म नहीं होता। बस आप काम करने वाले बने, आप अपनी स्किल को इस लेवल पे लेके जाएं कि आपको कोई हायर करे, ना कि आप किसी को जाके कहें हायर मी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो है अपने माइंड में रखनी है। टाइप ऑफ मॉडल्स, एज दे आर 3 मेन मॉडल्स अमेज़ॉन के, जो कि मैंने अभी इनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। प्राइवेट लेबल, बिल्ड योर ओन ब्रांड, अमेज़ॉन FBA, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। ये 3 मॉडल्स हैं अमेज़ॉन पे इस टाइम पे, और इन मॉडल्स में से हम जो करेंगे कवर, उसमें प्राइवेट लेबल की कंप्लीट ट्रेनिंग है, फ्रॉम प्रोडक्ट हंटिंग टू ऑनवर्ड रैंकिंग एंड अमेज़ॉन FBA होलसेल। ये 2 मॉडल बेसिक हम होलसेल का ऐड करते हैं। ये हमारी क्लासेस होलसेल वालों की अलहदा से होती हैं, थर्सडे बेस्ड क्लास होती है और मंथ तक का कोर्स होता है। लेकिन ये जो है ना प्राइवेट लेवल और होलसेल का हम बेसिक ऐड करते हैं। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप इस फील्ड में काम कर सकते हैं, तो इसमें हम कंप्लीट वे से आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से वर्किंग करनी है। सो ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स रेफर टू अच्छा जी, ई कॉमर्स जो है ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमर्स मीन तजारत, सो रेफर टू अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट। अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे 3 किस्म की टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स जो है ना 3 टाइप्स हैं, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर एंड कस्टमर टू कस्टमर, जो कि मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। इसको ना मैं ओवरव्यू, अच्छा ये आज के लेक्चर जो है ना ये आपका बेसिक नॉलेज मैं दे रही हूँ, इसमें वो बिल्कुल वो नहीं है टास्क जो हम प्रैक्टिकली करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट है। ये जस्ट मैं स्टार्टिंग से ले रही हूँ, सो दैट्स वाई जस्ट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगी। इसमें B2B बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर और कस्टमर टू कस्टमर। फॉर एग्जांपल B2B से मुराद ये है कि अगर यानी कि फॉर एग्जांपल unze.com मेरी वेबसाइट है जो मैंने बनाई हुई है, और alibaba.com जो कि चाइना में बेस्ट एवर वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रोडक्ट यानी कि मुझे अच्छी लगी है यहाँ पे अलीबाबा पे और मैंने उसको शिप करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, 20 पीस मंगवा के अपनी वेबसाइट unze.com पे सेल आउट करूँगी ना। तो इस यानी कि ई कॉमर्स की टाइप को B2B कहते हैं। और बिजनेस टू कस्टमर, अब हमने क्या करना है यहाँ पे B2B यानी कि ये जो हम प्राइवेट लेवल में करेंगे ना, जो भी ये ई कॉमर्स का मैं आपको बताऊंगी वो B2B हमने करना है, क्योंकि हमने चाइना से मंगवानी होती हैं प्रोडक्ट्स और अमेज़ॉन पे सेल आउट करनी होती हैं।
सो अमेज़ोन भी एक वेबसाइट है, चाइना भी एक वेबसाइट है, वो चाइना में है, ये अलीबाबा भी एक वेबसाइट है जो कि चाइना में है। और यहाँ पे ये अमेज़ोन डिपेंड करता है कि मे बी यूके का क्लाइंट हो या यूएसए का, तो जहाँ का भी अकाउंट है, लेकिन है तो ऑनलाइन वैसे अमेज़ोन ना, तो B2B हम प्रोसेस करते हैं। बिजनेस टू कस्टमर कहते हैं जी हम। अब मेरी वेबसाइट unze.com पे अगर कोई कस्टमर आया प्रोडक्ट बाय करने, तो उसको हम B2C कहते हैं। C2C का मतलब ये होता है, ये लाइक आपने देखा ना OLX बेस डे, लाइक जो भी ओल्ड वर्जन वाली प्रोडक्ट्स होती हैं वो OLX पे सेल आउट होती हैं, तो उसको फिर यानी कि कहते हैं C2C। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट क्या है मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुकी हूँ। रिमोटली हमने काम करना होता है और $300 से $1200 हम इजीली अर्न कर सकते हैं जस्ट विया ऑनलाइन वे। हमने घर बैठ के, किसी की टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेट्स सी अगर क्लाइंट को 4 घंटे आपने अकाउंट को देने हैं तो वो आप शाम में भी दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 9 से ऑनवर्ड 2 या 1 AM तक आपने काम करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप शाम में भी वर्किंग कर, जस्ट क्लाइंट को वर्क से गर्ज है, उसको आपके टाइम से गर्ज नहीं है, ठीक है, काम से गर्ज होगा। सो वर्चुअल असिस्टेंट की ये टास्क हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया। प्रोडक्ट रिसर्च, हंटिंग करनी है, सोर्सिंग करनी है, लिस्टिंग और लाइक डैट, इस तरह की चीज़ें इसमें ना। अब नेक्स्ट ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, इसको हम नेक्स्ट कवर करते हैं। जस्ट रिकॉर्डिंग पे 1 मिनट रह गया, तो इसको ऑफ करते हैं, यहीं पे सेव करेंगे। दोबारा अगेन लिंक से आपने ज्वाइन करना है, तो ये प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में हम मज़ीद देखते हैं, ठीक है। क्यूरीज वगैरह जो होंगी ना आपकी लास्ट पे ली जाएगी।